केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मार्च 2022 में बिहार के अधिकारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। बेगूसराय में एक कार्यक्रम में मंच से उन्होंने कहा था कि अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता तो दोनों हाथ से बांस उठाइए और उसकी पिटाई कर दीजिए। मुझे छोटी मोटी बात कहने की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान पर जमकर विवाद हो गया था और वो काफी समय तक सुर्खियों में रहे थे। खासकर तब विपक्ष में रही आरजेडी ने बीजेपी और गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मार्च महीने में पार्टी से इस्तीफा देने का सनसनीखेज बयान देकर हैरान कर दिया था। एक पार्टी कार्यकर्ता ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसी के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा था, मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के पटना महानगर के अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप यादव ने 22 अप्रैल को राबड़ी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान बंद कमरे में उनकी पिटाई की थी। यही नहीं, रामराज यादव ने आरोप ये भी लगाया था कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें पार्टी नहीं छोड़ने पर जान से मार देने की धमकी भी दी थी। साथ ही रामराज यादव ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप यादव नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव राजनीति करें। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। अप्रैल के महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने स्थानीयता की नीति को लागू करने के लिए हेमंत सोरेन को खुला चैलेंज दे दिया। लोबिन हेम्ब्रम की बगावत उस समय शुरू हुई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में राजस्व बढ़ाने के लिए नई शराब नीति बना रहे थे। उसी दौरान पार्टी के अधिवेशन के दिन शिबू सोरेन ने बयान दिया कि झारखंड में शराबबंदी जरूरी है। गुरुजी के इस बयान के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन सरकार से शराबबंदी की मांग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने झारखंड विधानसभा में भी शराबबंदी की मांग उठा दी। झारखंड में 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीयता की नीति को लागू करने और शराबबंदी की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के तेवर तल्ख होते चले गए और उनके बागी रवैये ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींद हराम कर दी। मई महीने में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल बिहार पुलिस से नाराज हो गए और उस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगा दिया। दरअसल गौतम नाम के एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर खेसारी लाल यादव के अश्लील गानों पर निशाना साधा था। गौतम ने सिर्फ खेसारी लाल को ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी काफी अनाप शनाप कहा, जिसके बाद खेसारी लाल भड़क गए और वो यूट्यूबर गौतम के खिलाफ बिहार पुलिस से मदद लेने पहुंचे। लेकिन उनका आरोप था कि बिहार पुलिस ने केस दर्ज किए बिना ही उन्हें बैरंग लौटा दिया। इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली। अपने ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी टैग किया। खेसारी लाल इतने नाराज थे कि उन्होंने ट्वीट में अपनी तुलना दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से कर दी। मई महीने में जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने अजान और हनुमान चालीसा पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। अजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत भगवान हनुमान का देश है, यहाँ हनुमान चालीसा होगी, हनुमान पर बैन लगाने वाले मिट जाएंगे। हनुमान चालीसा भारत में सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इस पर रोक लगाने वाले की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अजान पाकिस्तान में होना चाहिए। अजय सिंह ने कहा,
दरअसल ये सारा विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, जब राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। इसी के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर नियम तय कर दिए थे। इसके बाद बिहार में भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर बैन करने की मांग उठी थी। जून के गर्म मौसम में नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे आरसीपी सिंह ने अपने बयान से तापमान और बढ़ा दिया। आरसीपी सिंह ने कहा था कि वो किसी के हनुमान नहीं बल्कि रामचंद्र हैं। उनका ये बयान दोबारा राज्यसभा भेजे जाने के विवाद के बीच आया था। जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसी कारण उनका केंद्र में मंत्री पद भी चला गया। इसी विवाद के बीच मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार के हनुमान होने के बावजूद उन्हें टिकट क्यों नहीं मिली। सवाल के जवाब में आरसीपी सिंह ने खुद को रामचंद्र बताया था, न कि हनुमान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता नहीं कि वो जेडीयू में हैं भी या नहीं। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। झारखंड से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। इरफान अंसारी ने पीएम मोदी की कंस से तुलना करते हुए कहा था कि कंस ने भी दूध, दही और मक्खन पर टैक्स लगाया था। उसके बाद कंस का क्या हुआ सबको पता है। उनका यह बयान दूध दही पर जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ आया था। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं था जब इरफान अंसारी ने अपने बयान से विवाद खड़ा किया हो। जुलाई महीने में भी सरकारी स्कूलों को जबरन उर्दू स्कूल बनाए जाने पर उन्होंने कहा था कि उर्दू या हिंदी किसी की जागीर नहीं। पिछले 18 सालों में स्कूलों से उर्दू नहीं हटा। धमकी देते हुए उन्होंने कहा था कि पुरानी व्यवस्था से छेड़छाड़ के गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम को लेकर कहा था कि जामताड़ा ज्ञान का स्थल है। यहाँ के युवक चंद मिनटों में लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। अगस्त महीने में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हाल उस मर्द के जैसा हो गया है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। खगड़िया में अपनी पार्टी के जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। सहनी ने कहा था कि जिंदगी जीने के लिए भी दो लोग जरूरी हैं, एक खुद और एक धर्मपत्नी। अब अगर किसी की धर्मपत्नी उसे छोड़कर चली जाए या उसका कोई साथी ना हो तो वो आदमी कैसा होगा। सहनी ने कहा कि यही बीजेपी के साथ हुआ है। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़कर चले गए हैं। अब उसके पास कोई नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अगस्त महीने में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि बिहार में पत्रकारों को शराब नहीं मिलती, इसलिए वो सीएम के खिलाफ लिखते हैं। उन्होंने लखीसराय में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि बिहार में पत्रकार और अखबार नीतीश कुमार के खिलाफ इसलिए लिखते हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, पत्रकारों को यहाँ दारू नहीं मिल रही, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विवादित बयान दिया था। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को डुप्लीकेट और बहुरूपिया बताया था। ललन सिंह ने कहा था, नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। वो घूम घूम कर खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, जबकि असल में वो ओबीसी नहीं डुप्लीकेट हैं, वो ढोंगी हैं। ललन सिंह के इस बयान पर बिहार और केंद्र की राजनीति खूब गरमाई थी। इसके बाद बीजेपी उन पर और जेडीयू पर खूब हमलावर हो गई। बीजेपी ने ललन सिंह से माफी की भी मांग की थी। तेजस्वी यादव ने अगस्त में सीबीआई को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि सीबीआई वाले जिंदगी भर नौकरी करेंगे क्या? उनकी खुद की फैमिली और बच्चे नहीं हैं, वो कभी तो रिटायर करेंगे ना। तेजस्वी के इस बयान को सीबीआई को धमकी के तौर पर देखा गया। इस पर खूब सियासी बयानबाजी भी हुई। तेजस्वी ने 25 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं है?
क्या वो हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वो रिटायर नहीं होंगे? क्या सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। तेजस्वी यादव का ये बयान तब आया था जब IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने राबड़ी आवास पर छापेमारी की थी। सितंबर महीने में बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक और IAS अधिकारी हरजोत कौर भामरा अपने बयान के चलते विवादों में घिर गईं। सैनिटरी पैड और शौचालय को लेकर राजधानी पटना की छात्राओं के सवाल पर उन्होंने अटपटा जवाब दे दिया था। उन्होंने यूनिसेफ के एक वर्कशॉप में छात्राओं के एक सवाल पर अपना विवादित बयान दिया था। इस वर्कशॉप में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया था। वर्कशॉप का मकसद लैंगिक असमानता को मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से उन्हें रूबरू करवाना था। छात्राओं ने संबंधित विभाग के अधिकारी हरजोत कौर भामरा से सैनिटरी पैड को लेकर सवाल किए। छात्राओं का सवाल था कि जैसे सरकार पोशाक से लेकर छात्रवृत्ति तक देती है, तो क्या 20 और 30 रुपए का विस्पर यानी सैनिटरी पैड नहीं दे सकती? लेकिन हरजोत कौर के जवाब ने लड़कियों के अलावा कई लोगों को असहज कर दिया। हरजोत कौर ने कहा कि 20 और 30 रुपए का विस्पर नहीं दे सकते, कल को जीन्स पैंट भी दे सकते हैं, परसों जूते क्यों नहीं दे सकते हैं? अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा, है ना? उनके इस बयान पर खूब बवाल हुआ। यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। सितंबर महीने में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रेप पर बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार बड़ा राज्य है, रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। उनका यह बयान हाजीपुर में एक नाबालिग से रेप की घटना के बाद बीजेपी के हंगामे पर आया था। उन्होंने कहा कि अब बिहार की आबादी आधा करोड़ या 1 करोड़ नहीं है, यहाँ की कुल आबादी 12 करोड़ है। उन्होंने कहा कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो ये देखना होगा कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि वो भगवान राम को भगवान नहीं मानते। उन्होंने खुद को मां शबरी का वंशज भी बताया है और मर्यादा पुरुषोत्तम को एक काल्पनिक चरित्र। शराबबंदी पर भी वो अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेडीयू विधायक बीमा भारती और मंत्री लेशी सिंह के बीच तकरार शुरू हो गई। बीमा भारती ने लेशी सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो अपराधियों को संरक्षण देती हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की थी कि लेशी सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, नहीं तो वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगी। बीमा के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज हुए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि पार्टी के लोगों को कहा है कि बीमा को समझा दें, अगर नहीं मानती हैं तो पार्टी जो उचित समझे वो करेगी। इस बयान के बाद लेशी सिंह ने बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा था। सितंबर महीने में बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने बयानों की वजह से ही पूर्व मंत्री हो गए। महागठबंधन सरकार बनने के बाद उन्होंने शपथ ली और बिहार में कृषि मंत्री का पदभार संभाला था। सितंबर महीने में कैमूर में किसान संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपने ही विभाग के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चोर बताया और खुद को उन चोरों का सरदार कहा था। उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग के लोग चोर हैं और वो उन चोरों के सरदार हैं। उनके ऊपर भी कई और सरदार मौजूद हैं। सरकार वही पुरानी है और इसके चाल चलन भी पुराने हैं। ऐसे में जनता को लगातार आगाह करना होगा। ये बयान देते ही आरजेडी, जेडीयू समेत 7 पार्टियों वाली महागठबंधन सरकार में भूचाल आ गया। विवादों का दौर शुरू हुआ और सुधाकर सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुधाकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दिसंबर के सर्द महीने में अपने बयान से एक बार फिर गर्मी बढ़ा दी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो गया है। देश में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है, इसलिए उन्होंने विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों से कहा है कि वो भारत न आएं और विदेश में ही बस जाएं। बयान के बाद खूब सियासी बवाल मचा।
बीजेपी ने उनके बयान पर जमकर निशाना साधा। कई नेताओं ने तो उन्हें पाकिस्तान चले जाने की भी सलाह दे दी। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार ने इतना बड़ा नेता बनाया, लेकिन आज उन्हें डर लग रहा है। ये बड़े ही शर्म की बात है। हालांकि बवाल बढ़ने पर सिद्दीकी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। सिद्दीकी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद और करीबी माने जाते हैं। वो 2007 में बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही 2010 में वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सिद्दीकी का एक ही बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जबकि बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत पर बयान देकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विवाद खड़ा कर दिया। महागठबंधन सरकार और नीतीश कुमार का बचाव करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार से ज्यादा गुजरात में लोग नकली शराब पीने से मरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने पहले बीजेपी के मंत्री के रिश्तेदारों के घर पर शराब मिल रही थी, तब बीजेपी कहाँ थी। उनका ये बयान छपरा के अलावा कई और जिलों में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत पर बीजेपी के आक्रामक रवैये पर आया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य नकली शराब से होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष 3-4 राज्यों में आते हैं। अगर आप बिहार और गुजरात की तुलना करें तो 4 साल में जहरीली शराब से गुजरात में ऐसी 50 मौतें हुई, जबकि 21 बिहार में हुई। बीजेपी के लोगों का एजेंडा केवल नफरत और झूठ फैलाना है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी शासित राज्यों से शराब की खेप आती है। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। उनके इस बयान के बाद खूब सियासी हंगामा मचा। सियासी बयानबाजी के लिहाज से दिसंबर का सर्द महीना सबसे गर्म रहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं। अरवल में मां और बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि आपसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि 48 घंटे के अंदर बिहार में 6 आपराधिक घटनाएं हो गयी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ने के बावजूद मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। बिहार में जंगल राज की वापसी कर मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ही नीतीश कुमार बीजेपी पर भड़क गए। नीतीश ने सदन में हंगामा कर रही बीजेपी के विधायकों से कहा कि तुम लोग शराबी हो गए हो और बिहार में गंदा काम कर रहे हो। विपक्ष ने सदन में छपरा में जहरीली शराब से हुई 50 से ज्यादा लोगों की मौत के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को घेरना शुरू किया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तिलमिलाते हुए बीजेपी को विधानसभा अध्यक्ष के सामने ही खरी खोटी सुना दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के विधायकों को सदन से निकाल दिया जाए। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगाओ यहाँ से। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई। बिहार से लेकर केंद्र तक सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के विधायक सदन में और हंगामा करने लगे और सीएम से माफी की मांग की। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। दिसंबर महीने में शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी ने विधायक पवन जायसवाल को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई। रमा देवी ने एक कार्यक्रम में मंच पर पवन जायसवाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान से जीत कर आए हैं।
उनके इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया। यह पूरा वाकया कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान का है। इस मौके पर बीजेपी सांसद रमा देवी भी मौजूद थीं। उन्होंने ढाका से बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल का परिचय कराने के दौरान लोगों से हंसते हुए ये कह दिया कि पाकिस्तान से जीत कर आए हैं, ढाका पाकिस्तान में ही है ना। विधायक पवन जायसवाल ने हामी भर दी। हालांकि ये बातचीत मजाकिया अंदाज में हुई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गर्म हो गई। दरअसल ढाका विधानसभा शिवहर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, जहां से पवन जायसवाल बीजेपी के विधायक हैं। दिसंबर के महीने में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने बयान से बिहार की सियासत को गर्म कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के नेता खुद अनपढ़ हैं और जनता को भी अनपढ़ बना रहे हैं। यही नहीं, इन नेताओं का सारा फोकस स्कूलों में खिचड़ी बांटने पर ही है। दरअसल प्रशांत किशोर अपने जन सुराज यात्रा पर थे। इसी दौरान उन्होंने बिहार के नेताओं पर यह विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता और जनता आज भी 1960 के दौर में जी रहे हैं। नेता खुद भी अनपढ़ हैं और पूरे समाज को अनपढ़ बना रहे हैं। समाजवाद का ढोंग करने वाले लोगों ने समाजवाद के नाम पर गरीबी और अशिक्षा बांटी है। बिहार के स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी बांटी जाती है।